क्लास 10th की हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, और टॉपिक जो हमारा रहेगा हमारा आज का समांतर श्रेणी। तो स्टूडेंट्स देखिए विद्यार्थियों, हमारा एक नया सिलेबस भी आ गया है, उसमें बात करेंगे कि 5.1, 5.2, 5.3, 5.1, 2, 3 इन 3 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है। 5.3 है वो रिमूव कर दिए स्टूडेंट्स, उसको डिलीट कर दिया गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे और केवल 2 की एक्सरसाइज की बात करेंगे, 5.1 एंड 5.2 की बात करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद में उसका एनवा पद निकालेंगे, यानी कि कोई भी टर्म्स है उसका हम कोई भी एनवा टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनको जय राजधानी, जय हिंद। स्टूडेंट्स आपको सभी विद्यार्थी ऑनलाइन कमेंट्स करें, बताएं कि क्या चीज़ें आज आपके लिए क्लास जो लग रही है उसके लिए आप रेडी हो। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की बात करेंगे। समांतर श्रेणी बात करेंगे स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी का मीनिंग होता है वह सीरीज होता है जिसमें पदों में संख्याओं में समान अंतराल होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं हम। समांतर श्रेणी क्या होते हैं, जिसे हम बात करें एक सीरीज लेते हैं, एक हम श्रेणी लेते हैं, जैसे हमने एक श्रेणी लिखा, मैंने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6, 8, 10, फिर 12 और फिर 14। देखिए स्टूडेंट्स, और आगे ये सीरीज जारी है। तो इस सीरीज में सभी जो नंबर्स हैं, ईच नंबर्स, उनकी बीच का डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स। इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 हैं, उसके बाद में सेकंड हो गया 4, तो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 2 अंकों का डिफरेंस आ रहा है। फिर 4 और 6 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, यहाँ भी 2 अंकों का अंतर आ रहा है। 6 और 8 के बीच में अंतर अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ भी 2 अंकों का अंतर हमें प्राप्त होता है। और 8 और 10 के बीच में अगर अंतर देखेंगे, यहाँ भी हमें 2 अंकों का अंतर ही प्राप्त होता है। तो देखेंगे सभी अंकों का अंतर यहाँ पे इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो श्रेणी बनी, ये जो सीरीज बनी स्टूडेंट्स, इस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईच जो टर्म्स है, प्रत्येक जो पद है उसके बीच में कॉमन जो डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यानी कि बिल्कुल समान अंतराल आ रहा है। इसलिए इस सीरीज को स्टूडेंट्स हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो ये बात हमें समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल और लेके हम समझते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां समांतर श्रेणी में होती है, ये पता कैसे चले। तो बात करते हैं, एक मैंने नंबर लिखा यहाँ पे, एक श्रेणी मैंने बनाई, एक सीरीज बना रहा हूं मैं। पहले मैंने 1 लिखा, फिर 3 और फिर 5 लिख दिया, फिर आ गया 9 और फिर हो गया 11, फिर 13 और फिर 15 और फिर 18 और फिर 20 और डैश 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 डैश। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमने एक सीरीज बनाई है, और सीरीज बनाने के बाद में देखेंगे कि क्या इनकी जो टर्म्स बनाई हमने, पहला पद बनाया है, दूसरा पद बनाया है, इन पदों में समान अंतराल आ रहा है क्या। तो बात करेंगे 1 और 3 जो दूसरा पद है, पहला दूसरा पद है, दूसरा 3 पद है, इनके बीच में 2 अंकों का अंतराल है। 3 और 5 के बीच में यहाँ भी 2 अंकों का अंतराल है, लेकिन 5 और 9 के बीच में 4 अंकों का अंतराल है, और 9 और 11 के बीच में यहाँ पे 2 डिजिट्स का डिफरेंट है, और 11 और 13 के बीच में यानी 11 और 13 के बीच में 2 अंकों का अंतराल है, और 13 और 15 के बीच में यहाँ भी 2 अंकों का अंतराल है। 15 और 18 के बीच में यहाँ पे 3 अंकों का अंतराल है, और 18 और 20 के बीच में यहाँ पे 2 अंकों का अंतराल है। देखेंगे स्टूडेंट्स, सभी अंकों का अंतराल, सभी जो पद हैं उनमें सभी पदों में अंतराल समान नहीं आ रहा है। कभी अंतराल 2 का आ रहा है, कभी 4 का अंतराल आ रहा है, कभी 3 का अंतराल आ रहा है। तो ये जो सीरीज होगी स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज होगी ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं बनेगी, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग, जय राजधानी।
सोनू शर्मा जुड़ गए हमारे साथ में, ये दिनेश जुड़ गए हमारे साथ में, सभी स्टूडेंट्स, जय राजधानी स्टूडेंट्स आपको गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई हमें कि श्रेणी कौन सी बनती है, कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी और कौन सी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये बातें हमने 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिए थे, उनके बेस पे हमने कंप्लीट कर लिया। विच सीरीज आर ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, कौन सी है या नहीं है। तो ये डिपेंड किस पे करता है स्टूडेंट्स, इनके कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो इक्वल आ रहा है तो वो जो सीरीज होगी स्टूडेंट्स, वो सीरीज होगी समांतर श्रेणी वाली सीरीज। चेतन जहांगीर जुड़ गए हमारे साथ में, गुड मॉर्निंग, आई एम ए ओल्ड स्टूडेंट। ओके चेतन, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इस सीरीज में, इस समांतर श्रेणी में जो सीरीज हम बनाएंगे इसमें पद किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन इस सीरीज के बारे में बात करें, एक नया एग्जांपल लेके हम बात करते हैं सीरीज का। स्टूडेंट्स, इसको पहली बात तो मैं आपको बता दूं, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी ही कहेंगे। आगे से ध्यान रखना, हम इसको एपी ही बोलेंगे, यानी कि फुल नेम हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी बोलेंगे। तो एपी का मीनिंग आप समझ लेना स्टूडेंट्स, एपी का मीनिंग हो गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बना देता हूं, एक मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 10, यानी कि हमने एक सीरीज बनाई है, एक श्रेणी बनाई है, ये समांतर श्रेणी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल है, क्योंकि इस टर्म्स के बीच में यहां पर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, यानी कि बराबर बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये जो सीरीज होगी, ये जो श्रेणी होगी स्टूडेंट, वो समांतर श्रेणी होगी। ओके, अब देखिए इसका ये जो स्टूडेंट जो पहला है यहाँ पे 2, इसको बोलेंगे पहला पद, यानी कि हो गया फर्स्ट टर्म हो गया आपका फर्स्ट टर्म। क्लियर, ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट टर्म है, इसके बाद में इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, ये थर्ड टर्म हो गया, तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया, और आगे अगर मालूम करेंगे 6 7 8, वो आगे के जो टर्म्स है वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A1 से लिखेंगे, A1 इज ए फर्स्ट टर्म, एंड A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बड़ी चीजें हैं, अभी समझने वाली चीजें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बारे में, बेसिक चीजें हम समझ रहे हैं। A1 पहला पद होता है, A2 दूसरा पद हो गया, A3 तीसरा पद हो गया, A4 चौथा पद हो गया, और A5 पांचवा, A6 छठा पद, और ऐसे ही आगे हम पद बना सकते हैं 6 7। तो बताइए A13 कौन सा पद हो गया, A13 कौन सा पद है स्टूडेंट्स, A13 है 13वां पद, तो इसको लिखेंगे हम 13वां पद लिखेंगे, 13वां पद लिखेंगे, इसको 13 टर्म्स लिखेंगे A13। तो सीधी सीधी बात यह भी है कि अगर यहां लिख दी जाए A28, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि ये 28वां पद हमें समांतर श्रेणी का दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इनके कॉमन डिफरेंस की, यानी कि हमें सार व अंतर की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस, इसको डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको हिंदी में कहेंगे सार व अंतर। तो इसी श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, केवल ये समझनी है हमें समांतर श्रेणी में पद बनते कैसे हैं। अभी हमारा केवल फोकस यही होना चाहिए, समांतर श्रेणी में पद कैसे बनाएंगे, पद क्या क्या है, कौन सा पद किस रूप में लिखा जाता है, बस यही हमारा फोकस है। तो आइए हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ये जिसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे उसको बोलेंगे सार व अंतर। ये भी एक वर्ड है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डी यानी सार व अंतर।
डी यानी सार्वय अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई हमें, कॉमन डिफरेंस या सार्वय अंतर। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, दो 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 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको जैसे हम लिखा हमने 2, फिर लिखा हमने 4, फिर लिखा 6, फिर 8, ये हमने एक समांतर श्रेणी बनाई है, ये हमने एक एपी बनाई है स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे हम एपी समांतर श्रेणी। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर पद कैसे और बढ़ेंगे। देखिए हमने ये बात समझ ली है, A1 पहला पद होता है, A2 दूसरा पद हो गया, A3 तीसरा पद, A4 ये A5 हो गया, A6 हो गया, A7, A8, A9, A10। तो इसको हम पदों के बारे में ऐसे ही व्यक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डी होता है सार्वय अंतर। अब ये पद बने कैसे, देखिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जैसे 2, अब देखो 4 कैसे बना, 2 + 2, बिल्कुल क्लियर, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। फिर हम कैसे लिखें 6, 2 + 4, ओके। फिर 8 कैसे बना, 2 + 6, 10 कैसे बना, 2 + 8, 12 कैसे बना, 2 + 10, 2 + 10, और 14 कैसे बना, 2 + 12 यानी 2 + 12। इस प्रकार ये पद बने। और समझिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए इसको किस प्रकार और हम समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यानी समांतर श्रेणी की, उसका अभी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आइए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए स्टूडेंट्स, 2 को लिखेंगे ए, 2 यानी पहला पद, 2 यानी पहला पद ए, इसको हो जाएगा a + d। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पद यानी 4 बन गया a + d। और अब देखो 6 कैसे बनेगा, a + 2d। ध्यान से देखना, a + 2d, और यह बन जाएगा a + 3d, और फिर बन जाएगा a + 4d, और फिर बन जाएगा a + 5d। ओके, अब देखिए ये कौन सा पद है, ये पहला पद है, ये पहला पद बना दिया स्टूडेंट्स। और ये कौन सा पद है, ये सेकंड पद है, सेकंड टर्म है। और ये थर्ड टर्म है a + 2d, ये चौथा पद है a + 3d, और ये पांचवा पद है, फिफ्थ टर्म है a + 4d, और ये a + 5d, ये छठा पद है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये 6 पद है, इस प्रकार हमने बना दिए। आगे के पद भी हम बना सकते हैं। इस प्रकार एक एपी के जो पद बनते हैं, समांतर श्रेणी के जो पद बनते हैं, वो इस प्रकार इनको लिखा जाता है। ये बातें समझ में आ गई स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है। मुकेश यादव, जयराजधानी आपको स्टूडेंट्स। अब देखिए हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 5.1 हमारी एक्सरसाइज है 5.1, और इसके क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। आइए क्वेश्चन में आ जाते हैं, और क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न वाली जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1, उसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d फॉर द फॉलोइंग एपी। यानी कि हमें ज्ञात करना है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया a, एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वय अंतर। स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, ऑफ द दिए गए समांतर श्रेणी, दिए गए समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वय अंतर दोनों बताने। स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, 6, 9, 12, 15 डैश 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 डैश, ये एक हमें एपी बना रखी है। सोनू शर्मा कह रहे हैं सर आपने अभी तक कितनी एक्सरसाइज करवा दी है। स्टूडेंट्स इसका वीडियो आप ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उस चैनल पे हमारे वीडियो डले हुए हैं स्टूडेंट्स, सब आप देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ लिया, जो हमने वीडियो में डाले हैं वो चीज़ें हमने पढ़ ली है, तो उनकी वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी।
अब बात करते हैं इसमें प्रथम पद, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वय अंतर बताना है। तो आते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लगा लेते हैं, इसका हल हम लिख देंगे। तो ये तो लिख दिया स्टूडेंट्स इसका हल। ये बातें देखो हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, हल लगाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में ये सब चीज़ें मायने मैटर करती है। तो आइए, एपी जो है समांतर श्रेणी है वो है 6, 9, 12 और 15, आगे डैश 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 डैश। इसका हमें प्रथम पद निकालना है स्टूडेंट्स। प्रथम पद बिल्कुल इजी है। फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, तो ये तो हम इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कौन है, वो है 6। तो इजीली इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ओके, अब सेकंड की बात करें कि सार्वय अंतर कितना है, तो सार्वय अंतर को हम यहां लिख रहे हैं सार्वय अंतर, यानी कि स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है क्या है स्टूडेंट्स, ये है A2 माइनस A1। याद कर लीजिए इसको याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का A2 माइनस A1। बताइए A2 क्या होता है, A2 होता है सेकंड टर्म यानी दूसरा पद, और A1 क्या होता है, A1 इज फर्स्ट टर्म, यानी यहाँ सेकंड टर्म कौन है, यहाँ पे 9 है, तो वैल्यू पुट करना है 9, उसमें से हमें A1 यानी कि 6 माइनस कर देना है। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स, ये बात समझ में आई। मुकेश यादव कह रहे हैं कि सर क्लास कितनी बजे लगती है। फ्रेंड्स 11 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी टाइमिंग हो सकता है 5 मिनट्स ऊपर नीचे हो जाता है, ये ऊपर हो जाए ये बात अलग होता है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग है स्टूडेंट्स वो मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स। A2 क्या है, A2 हो गया हमारा सेकंड पद, तो दूसरा पद कितना है, 9 हो गया, और पहला पद कितना है, पहला पद फर्स्ट टर्म हो गया 6, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी का हमने वैल्यू निकाल लिया है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में हमने जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा गया था, सभी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में हमने दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। एक क्वेश्चन की बात मैं और कर लेता हूं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, केवल मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप इजीली आप ट्राई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा है, और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें एपी क्या गिवन है हमें, वो एपी हम लिख देते हैं 3/2, 1/2 -1/2 -3/2 डैश 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 डैश। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई हमें। अब देखिए, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सेम टू सेम वैसे ही कर लेंगे। सोनू शर्मा करें D3 स्टूडेंट्स होता है तीसरा सार्वय अंतर, D3 को बोलेंगे तीसरा सार्वय अंतर, थर्ड कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। जो कहां से निकलेगा, ये आप D3 लिख रहे हो, A3 लिख रहे हो, A3 अगर आप लिख रहे हो तो आपका हो गया तीसरा पद, और D3 अगर लिख रहे हो स्टूडेंट्स तो इसको बोलेंगे सार्वय अंतर, तीसरा सार्वय अंतर। और D3 का अगर फॉर्मूला में लिखूं, D3 का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे इसका होता है A4 माइनस A3। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, A4 माइनस A3 यानी चौथे पद में से हम तीसरा पद अगर माइनस कर देंगे तो D3 हमें निकल जाएगा। फोर्थ वाला टर्म है ये, हमें चौथा पद है। क्लियर। अब बात करते हैं इसका पहला पद कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल इजीली है, हमें क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म तो इजीली आप बता देंगे फर्स्ट टर्म कितनी है। इसका फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे लिखेंगे, ऐसे
तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कितना है, वो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3/2, तो ये हो गया 3/2। तो फर्स्ट टर्म तो हमने निकाली स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे सार्वय अंतर की। तो सार्वय अंतर हो गया जिसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये कॉमन डिफरेंस हम लिख देंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्लियर है। अभी हमने लिखा है D बराबर, फॉर्मूला लिखा है A2 माइनस A1। A2 हो गया सेकेंड टर्म, A1 हो गया फर्स्ट टर्म। अब बताइए सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है 1/2, यानी A2 हो गया 1/2 और माइनस हो गया 3/2। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे। आइए एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2। एलसीएम कितना हो गया 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3। ये बातें क्लियर होगी, 1 माइनस 3। अब 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया -2/2। क्लियर। अब -2 में -2 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा -1। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि हमने डी निकाल लिया, इसका कितना आया, डी आ गया इसमें -1। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। सेकंड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स उसको मैंने आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसको हम इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्या आपके क्वेश्चन समझ में आया सोनू, चेतन आपके समझ में आ रहा क्वेश्चन? आप कमेंट्स करके बताइए। मुकेश यादव आप कमेंट्स करके बताइए बेटा आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स करें यस या नो। इसके 7 क्वेश्चन है, मैं आप पे छोड़ूंगा 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और 5 क्वेश्चन बेटा आपको सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स कमेंट्स करके जरूर बताएं आप ये बातें यस या नो, ताकि मुझे लगे कि हाँ डेफिनेटली आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है स्टूडेंट्स इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ AP is given and then find the first 4 term of the progression। ये क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको हम देख रहे हैं। A गिवन है और A है -1 और D है यहाँ पर 1/2 यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्या फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन लिखूं? आपके पास क्या बुक है स्टूडेंट्स? आप बुक में से बाकी जो क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन जो फर्स्ट के क्वेश्चन हमें रह गए हैं, सेकंड मैंने करवा दिया, फर्स्ट करवा दिया, थर्ड करवा दिया है, तो बाकी सेकंड आपको करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, सिक्स्थ करना है और 7th करना है। ये क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके 4 टर्म्स बनानी है, यानी कि हमें 4 पद ज्ञात करने समांतर श्रेणी के। आइए बात करते हैं इसका, हम सॉल्यूशन लगा देंगे। आइए तो लिखेंगे प्रथम पद फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। और फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें दी गई है, फर्स्ट टर्म हमें दी गई कितना, ये बिल्कुल इजी है, ये तो -1 है, तो पहला पद तो हमने इजीली निकाल लिया स्टूडेंट्स। आरती यादव जुड़ गए हमारे साथ में, जय राजधानी आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स पहला पद निकालिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे दूसरा पद, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे।
दूसरा पद निकालेंगे सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है इसका? अभी लिखा हमने a प्लस डी। ये बात समझ में आई? a प्लस डी। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, केवल मान रखिए स्टूडेंट्स। a का मान कितना है? a का मान वैल्यू है -1 प्लस d का वैल्यू हो गया 1/2। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। इसका दोनों का एलसीएम कितना हो गया? देखिए 2 हमने एलसीएम ले लिया। ये बात समझ में आ रही है? अब हम 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम यानी 2 बार जाएगा। 2 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई? और अब जब दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 हो गया। तो दूसरा पद हमने सेकंड पद फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, -1/2। आते हैं अगला पद। अगला पद कौन सा है? तीसरा। यानी कि तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तीसरा पद थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए फॉर्मूला अभी बनाया हमने, a प्लस 2d। क्या पद बनाया? a प्लस 2d। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है, a प्लस 2d यही फॉर्मूला होता है। आइए इसमें मान रखते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो गया? a का वैल्यू -1 हो गया प्लस 2 गुणा d का मान कितना है? d का मान 1/2। कोई बातें? अगर आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएं ये बात। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें यह प्राप्त होता है -1 और यहाँ हो गया +1। तो -1 + 1 क्या हो गया? 0। तो थर्ड टर्म क्या निकाल लिया हमने? तीसरा जो पद है वो हमने निकाल ली कितना? 0। आइए अगला टर्म की बात करिए, लास्ट टर्म। और वो लास्ट टर्म कौन सा स्टूडेंट्स? चौथा पद हम निकालने वाले हैं। तो अब लिखेंगे चौथा पद फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स a प्लस 3d। अब केवल मान रखना है। आइए a का वैल्यू कितना पुट करें? -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ये बातें क्लियर हो गई? अब आइए इसको सोल्व करते हैं। तो -1 हो गया प्लस 3 को 1 से करेंगे 3/2 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे /1, यहाँ पे /2 लगा देंगे। या सॉरी /2 क्यों, हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही तो आएगा। अब हम 2 में क्या करेंगे? -1 का डिवाइड करेंगे, 2 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई, -2 और यहाँ पे 3 हो गया। ये बातें क्लियर होगी स्टूडेंट्स? अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स करके बताइए यस या नो। ओके। अब देखिए 3 को -2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो यह 1 हो गया 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने चौथा पद है जो फोर्थ टर्म है वो भी फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार हमने 4 पद निकाल लिए स्टूडेंट्स। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? पहला पद हमने देखो, पहला पद -1 हो गया था, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद क्या हो गया? तीसरा पद हो गया 0, फिर +1/2। तो ये इस प्रकार 4 पद बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे? -1, -1/2, 0 और +1/2। ओके। तो इस प्रकार हम इसके 4 पदों को निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, उस सेकंड क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट करेंगे। ओके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन, और इसमें भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं और वो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी छठा क्वेश्चन होगा। छठे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने छोड़ दिया क्योंकि इजीली उस क्वेश्चन को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखो इसमें, तो आइए मैं बात कर लेता हूं। ए बराबर यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है 1.25 और डी का जो वैल्यू गिवन है डी बराबर -0.25। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा? कमेंट्स करके बताइए बात, यस या नो। अच्छा स्टूडेंट्स बताइए, ए क्या हो गया? ए हो गया प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, और डी क्या हो गया? डी हो गया कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वय अंतर। हमें इस श्रेणी के, समांतर श्रेणी के इस एपी के हमें 4 पद निकालने हैं। तो सॉल्यूशन हम लगा देंगे, हल लगा देंगे। तो यहां लिखते जाएंगे हम, पहला पद फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, और पहला पद हमें गिवन है -1.25। तो बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है हमें। पहला पद हमने निकाल लिया, वो तो दिया गया था हमें, ये पहला पद हो गया। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स दूसरा पद निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म फाइंड करेंगे। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस डी। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो यहां पर मान रखेंगे, a का मान कितना है? -1.25 प्लस d का मान कितना है? -0.25। ये d का मान हमने निकाल लिया। आइए देखें, यहाँ प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1.25 और ये -0.25। ये बातें समझ में आ रही है कि माइनस क्यों बना ये? क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों नंबर माइनस है, तो माइनस को दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस का नंबर ही आएगा। तो माइनस हो गया स्टूडेंट्स -1.50। तो देखिए हमने सेकंड जो पद था वो हमने निकाल लिया, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। आइए तीसरा पद की बात करते हैं। थर्ड टर्म, तीसरा पद थर्ड टर्म। किस प्रकार थर्ड टर्म निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते जाइए। इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस 2d। आइए वैल्यू पुट करने। अब जब मान रखेंगे, a का मान कितना है? -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25। ये बातें क्लियर हो गई। d का मान मैंने यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट्स -0.25। ओके, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1.25। क्लियर हो रहा है ये बातें? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 2 को हम 0.25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0.50। क्लियर? अब दोनों नंबर माइनस है, देखिए -1.25 और -0.5 दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा -1.75। तो स्टूडेंट्स थर्ड जो टर्म है, तीसरा जो पद है वो भी हमने फाइंड कर लिया। अगला जो पद है चौथा पद यानी कि हो गया फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो फोर्थ टर्म का पहले फॉर्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए। क्या बनेगा फॉर्मूला? a प्लस 3d, यही बनेगा a प्लस 3d। अब वैल्यू पुट करेंगे, इसमें मान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो मान जब रखेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा -1.25 प्लस 3 गुणा -0.25। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, -1.25 और ये माइनस हो गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75 हो गया। दोनों नंबर माइनस है, और दोनों नंबर माइनस है तो फिर ऐड हो जाएगा और माइनस का नंबर बनेगा, तो माइनस का
2.00। स्टूडेंट्स हमने 4 पद निकाल लिए। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही है हमें। अब हम लिखेंगे लास्ट में अतः समांतर श्रेणी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 पद 4 टर्म इज है। कौन कौन सा है? -1 पॉइंट, पहला पद दिया गया था हमें 1.25, फिर है हमने 1 पॉइंट, दूसरा पद निकाला था -1.50, तीसरा पद निकाला -1.75 और फिर चौथा पद निकाले -2.00। क्लियर हो गया? तो लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो दैट्स द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 टर्म्स इज -1.025, -1.50, -1.75, -2.00। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड मैंने एक्सप्लेन किया बोर्ड पे वो भी हम इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कमेंट्स करके बताएं कि आप बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ूँ। अब इसमें से 7 क्वेश्चन में से मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मुझे कौन सा क्वेश्चन बताना चाहिए स्टूडेंट्स, इसका कमेंट्स करके बताइए। नंबर, क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा बताना चाहिए। स्टूडेंट्स आपका कमेंट्स आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर मैं 2 समझा चुका हूं। यस सर, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न वाली हमारी 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे और ये लिखा हुआ है, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन AP if any of them form an AP then find its common difference and write the next 4 terms। यानी स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये कर रहा है कि हमें चेक करना है कि ये जो नंबर्स गिवन है वो नंबर्स एक समांतर श्रेणी के नंबर्स हैं। एंड ये कह रहा है कि अगर कोई एपी में है, कोई इस जो नंबर्स हैं अगर वो एपी में है तो हमें आगे के 4 टर्म्स भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये चेक करेंगे कि क्या ये जो गिवन नंबर्स है वो एपी में है। फर्स्ट हो गया 2, 5/2, फिर 3 और फिर 7/2 डैश 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 डैश। ये एपी हमें गिवन है, ये नंबर्स गिवन है और हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि क्या ये नंबर्स एपी में है। तो आइए बात करते हैं। एपी में अगर है तो ईच नंबर्स कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, यानी कि अगर स्टूडेंट्स अगर ये नंबर्स समांतर श्रेणी में होंगे तो मुकेश यादव कह रहे हैं कि सर 1.00 आएगा। इसका 1.00 कैसे आएगा स्टूडेंट? देखिए ये लिखा था -1.75 और उसमें हमें -0.25 को ऐड करना है, ये बात है। तो देखिए इसका क्या आएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। यहाँ -1.75 और हमें 0.25 अगर मैं ऐड करूं, ध्यान दीजिए वैसे माइनस है लेकिन माइनस दोनों माइनस है तो ऐड हो जाता है। तो ये मैं करके दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। 0 हो गया, 10, 9/10 और ये 112 हो गया। तो स्टूडेंट्स माइनस का 2.00 यही तो आएगा।
आप कैसे लिख रहे हो स्टूडेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे लिख रहे हो ये बातें। ओके, तो ये बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये बताना है कि ये जो नंबर्स गिवन है, ये जो मान दिए गए हैं वो एक एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है स्टूडेंट्स। तो आइए पहला इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पहला पद और दूसरे पद में जो डिफरेंस है वो ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे पहला सार्वय अंतर, पहला सार्वय अंतर यानी कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, इसको स्टूडेंट्स हम D1 से लिखेंगे। ध्यान देना, अब थोड़ी बातें समझनी है। D1 का फॉर्मूला बन जाएगा A2 माइनस A1। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मुकेश यादव कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां से समझाना। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ईजी है बेटा। A इज इक्वस टू 20 लिखा है, D इज इक्वस टू -3/4। तो मुझे लगता नहीं है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स है तो मैं इस क्वेश्चन के बाद में उसको ट्राई करूंगा आपको बताने की। आइए वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स A2 कौन सा पद है, A2 हो गया ये हमारा सेकंड पद, ये हो गया A2। क्लियर है, ध्यान से देखना बेटा, ये लिखा A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, ये 4 पद है। तो A2 कौन सा हो गया, A2 हो गया 5/2। तो 5/2 5/2 माइनस हो गया 2, यहाँ बटा 1 लगा देंगे। अब हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो D1 इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 2, एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 1/2। तो फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस है, पहला जो सार्वय अंतर है स्टूडेंट्स, वो हमने निकाल लिया 1/2। तो पहला और दूसरा पदों में अंतर आ रहा है स्टूडेंट्स कितना, 1/2। अब निकालते हैं दूसरा और तीसरे पदों में कितना डिफरेंस है, दूसरा और तीसरा। तो क्या लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे A2, D2 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा सार्वय अंतर, सेकेंड कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको किससे लिखेंगे, इसको डिनोट करते हैं D2 से। और D2 का फॉर्मूला क्या बन गया, D2 का फॉर्मूला बन गया A3 माइनस A2। बाबूलाल जी निठारवाल जुड़ गए हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड मॉर्निंग आपको बाबूलाल जी। अब बात करते हैं D2, और तो D2 का फॉर्मूला क्या बन गया फ्रेंड्स, A3 माइनस A2। आइए बात करते हैं A3 कौन सा पद है, तीसरा पद। अब तीसरा पद है वो कितना है, तीसरा पद है अपने पास 3। तीसरा पद कितना हो गया, 3 हो गया, और दूसरा पद कितना है 5/2 यानी 5 हो गया, 5/2 हो गया। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा D2, यह हो गया दूसरा सार्वय अंतर, तो ये हो गया 3 माइनस 5/2। ये बातें क्लियर हो रही है ओके। अब देखिए इसमें हम /1 लगा देंगे, और इसका हम D2 निकाल रहे हैं, D2 हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ 5 ही रहेगा। देखो यहाँ पे 5 रहेगा स्टूडेंट्स, क्यों रहेगा, क्योंकि इसके बटे में 2 है, इसके बटे में कितना है 2, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 6 में से 5 हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये हो गया 1/2। तो D2 भी हमने फाइंड कर लिया, वो भी देखा 1/2 ही आया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी तक तो ये सार्वय अंतर सही सही चल रहा है। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे तीसरा सार्वय अंतर की, थर्ड कॉमन डिफरेंस की बात करने जा रहे हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स
तीसरा सार्वय अंतर, तीसरा सार्वय अंतर यानी कि थर्ड कॉमन डिफरेंस। क्लियर? जिसको क्या लिखेंगे, D3 लिखेंगे। D3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, D3 का फॉर्मूला बनेगा जिसे हमने लिखा A4 माइनस A3, यानी कि तीसरा और चौथा पद का जो अंतर है वो चौथा और तीसरा पद का अंतर है वो बन जाएगा तीसरा सार्वय अंतर। तो A4 माइनस A3। क्लियर? अब मान रखेंगे D3, तो A4 यानी चौथा पद, चौथा पद कितना है स्टूडेंट्स, 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 माइनस 3/1, एलसीएम लेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, D3 बराबर हो गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6। क्लियर हो रहा है ये बातें? तो D3 हो गया वही 1/2, यानी कि चौथा जो सार्वय अंतर है वो भी इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। सभी पदों का सार्वय अंतर यहाँ समान आ रहा, D1 भी 1/2 आया, D2 भी 1/2 आया, D3 भी 1/2 आया, 1/2 आया। इसका मीनिंग यही है कि सभी पदों का सार्वय अंतर समान है, तो दिए गए जो मान है वो समांतर श्रेणी में स्टूडेंट्स, ये बातें समझनी है। तो आइए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सभी पदों का सार्वय अंतर समान है, अतः दिए गए मान समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ओके, अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको, ईच या ऑल कॉमन डिफरेंस, ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो given numbers are in AP। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर पहले को हमने अभी तक चेक किया स्टूडेंट्स, कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें क्या करा है कि ये करा कि अगर ये एपी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है, तो आगे के इसके 4 टर्म्स भी फाइंड करने, यानी कि आगे के 4 पद और बताने हैं। अब आगे के 4 पद कौन कौन से बताने हैं, देखो पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। अब देखो कौन क्वेश्चन में हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हम बात करते हैं पहला पद दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है, चौथा पद दिया गया है, यानी 4 पद तो दिया गया। और आगे के 4 पद कैसे निकालेंगे, आगे के 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें पांचवा पद यानी कि A5, छठा पद यानी कि A6, सातवां पद यानी कि A7, आठवां पद यानी A8, ये हमें आगे के 4 पद और निकालने हैं। तो अब आगे के 4 पद कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, आगे के 4 पद हम कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। तो पहले हम चलो एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो आगे के 4 पद कौन सा निकालना है, पांचवा पद निकालना है, छठा पद निकालना है स्टूडेंट्स, सातवां और आठवां पद हमें निकालना है। एपी क्या थी, एपी वो मैं लिख देता हूं, पहले 2 लिखा था, फिर 5/2 लिखा हुआ था, फिर 3 लिखा हुआ था और फिर 7/2 यानी 7/2 लिखा हुआ था। आगे के 4 टर्म्स हमें गिवन है, हमें 5th टर्म निकालनी है, 6th 7th और 8th टर्म हमें निकालनी है। तो हम निकाल रहे हैं पांचवा पद यानी कि हम निकाल रहे हैं 5th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला बनेगा 5th टर्म का A+4D, A+4D, इसका बन गया 5th टर्म का फॉर्मूला। मान रखना है स्टूडेंट्स, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स।
तो क्वेश्चन था हमारा वो उसके आगे हम सोल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स। वो एपी जो हमें गिवन थी उसमें लिखा था 2, 5/2, 3 and 7/2 and we find the next 5th, 6th, 7th and 8th टर्म। तो स्टूडेंट्स किस प्रकार फाइंड करेंगे उसको हम देख रहे थे। आइए पांचवा पद याद करें। इसका पांचवा पद 5th टर्म का फॉर्मूला बन गया a + 4d। अब वैल्यू पुट करना है। तो a हमारा पहला पद था, वो पहला पद हमें यहाँ पे 2 दिया गया है, +4 और d यानी 1/2। या देखेंगे सभी क्वेश्चन में d इक्वल आया था, सभी क्वेश्चन में डिफरेंस इक्वल आया था, तो इसलिए हम 1/2 पुट करेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो 2 प्लस ये हो गया स्टूडेंट्स 2 टाइम कट गया तो ये 2 बार चला गया तो कितना हो गया, ये 4 आ गया। तो हमने 5th टर्म निकाल ली, कितना 4। आगे की बात करेंगे। अगला जो है छठा पद बात करें 6th टर्म। छठा पद 6th टर्म की बात हम करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा a + 5d। केवल वैल्यू पुट करनी है, मान रखना है इसमें। आइए जब मान रखें a का मान वही हमें 2 दिया गया है, 5 गुणा 1/2 क्योंकि d का मान 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2 + 5/2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स 2 हो गया। तो 2 से गुणा होके यहाँ पे 4 यानी 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 रहेगा। तो इसका हो गया स्टूडेंट्स कितना, 4 + 5 9/2। तो हमने छठा पद निकाल लिया, वो हो गया 9/2। यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे 7वां और 8वां पद ज्ञात करने की। तो 7वां पद कैसे निकालेंगे हम, 7वां पद 7th टर्म is equal to a + 6d. We put the value of a and d, so then we get a is equal to 2 plus 6 multiply d is equal to 1, तो 1/2 and solve it। तो then 2 + 6 यानी 3 टाइम गया तो 3 इसमें ऐड होगा तो दिस इज मेक 5। तो then we find the 7th टर्म इज 5। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो पद है लास्ट टर्म है, अगला पद है वो हम 8वां पद निकाल रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 8वां पद 8th टर्म। क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले मेन है फॉर्मूला a + 7d, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें मान रखेंगे तो आइए वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू 2 हो गया प्लस 7 गुणा 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस इसका हो गया 7/2 और अपॉन यहाँ 1 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप कमेंट्स करते रहिए ताकि पता चले कि यस या नो कि आपकी बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एलसीएम जब लेंगे इसका तो एलसीएम कितना हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4 + 7, 4 + 7 हो गया। अब देखिए इसको स्टूडेंट्स कितना हो गया 11/2। तो स्टूडेंट्स हमने आगे के 4 पद हमने निकाली स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे अतः अगले 4 पद क्रमशः क्या क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करेंगे।
हमने पांचों पद निकाल लिया था। पांचों पद क्या निकाला था? फिफ्थ जो टर्म था वो 4 9/2, हम लिखेंगे 4 9/2 5 11/2। क्लियर? तो आगे के चार पद हमने फाइंड कर लिए। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसके आगे के चार पद हमने निकाल लिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। समय हमारा समाप्त हो रहा है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उम्मीद करता हूं आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी अगर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो अगली जो क्लास होगी, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और जो बाकी क्वेश्चंस है फिर भी हम देखते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ली जाएगी स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए। और सभी विद्यार्थी 11 बजे मॉर्निंग में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, मॉर्निंग में 11 बजे। तो सभी विद्यार्थी 11 बजे ऑनलाइन आप तैयार